जी हाँ गाइस, तो वहाँ पर पूर्वी की तस्वीर होती है क्योंकि पूर्वी भी एक महानागिन है। जब आर्यमन दिखता है तो आर्यमन सोचता है ये कौन है, तभी वहाँ पर चैली बोलती है कि ये हमारी महानागिनों में से नागिन है। तब आर्यमन अभी मुड़ता ही है तो पूर्वी आ जाती है अनंता, वो जो है अपने नागिन रूप में आर्यमन पे हमला करती है। आर्यमन पे हमला कर कर वो आर्यमन को घेरती है। आर्यमन फिर खड़ा हो उठता है, फिर वो उसे मारती है। फिर वो कहती है कि तुमने मेरे पूरे परिवार को मारा, तुमने मेरे पूरी परिवार को मुझ समेत मार दिया। तो आर्यमन कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तो वो फिर आर्यमन को उठाती है, उठा कर एक बार फिर से पटक देती है। आर्यमन जब दूसरी बार गिरता है तो गाइस जी आर्यमन बेहोश हो जाता है। तो गाइस आर्यमन एक बेहोश होने के बाद जी गाइस आर्यमन फिर कहता है नहीं, पर पूर्वी नहीं सुनती। फिर उसे एक बार मारती है, पत्थर पे लग के आर्यमन बेहोश हो जाता है। तो गाइस वो चैली कहती है नागरानी जी अभी आपके पास मौका है, आप मार दें इसको आर्यमन को। तो वो आर्यमन के गले के पास जब चाकू लेकर आती है मारने के लिए, नहीं मार पाती क्योंकि मोहब्बत जब जागृत हो जाए तो किसी की भी नहीं सुनती। तो इसी तरह नागरानी जो है बेबस हो जाती हैं, बेबस हो के आर्यमन को नहीं मार पाती। जी हाँ गाइस, ये आर्यमन को कुछ नहीं कह पाती क्योंकि आर्यमन से जब मोहब्बत हो जाए तो फिर किसी से क्या गिला बन जाए। तो आर्यमन को वो छोड़ देती हैं। छोड़कर नागरानी कहती है कि तुम्हें क्या पता मोहब्बत का। तो वो ये कहकर अपनी चेली को कहती हैं कि नहीं इसे नहीं मारना। वो कहकर चले जाती है। तो वही चेली उसे आर्यमन को उठाकर मारने की कोशिश करती है। जी हाँ गाइस, वो उस पर हमला भी कर देती है। नागरानी आ जाती है। नागरानी अनंता कहती है कि छोड़ दो आर्यमन को, खबरदार अगर आर्यमन को तुमने कुछ किया तो। वो कहती है नहीं नागरानी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पर फिर भी अनंता उस पर अपना रौब जमाती है। कहती है मैं नागरानी तुम्हें हुक्म देती हूँ, आदेश देती हूँ, छोड़ दो उसे। उसे मजबूरी होती है छोड़ने, क्योंकि नागरानी की अगर बात ना माने तो फिर वो फंस जाती है। तो उसने अपनी नागरानी को छोड़ दिया। नागरानी के कहने पर आर्यमन को छोड़ दिया। जब आर्यमन को वो छोड़ देती है तो फिर नागरानी कहती है कि इसकी याददाश्त मिटाओ, इसकी याददाश्त। पर वो कहती है नहीं नागरानी, मैं नहीं मिटाऊंगी। वो कहती है मैं आदेश देती हूँ कि इसकी याददाश्त भुला दो। वो फिर ये कहती है कि नागरानी जी ये याददाश्त भुलाने वाली शक्तियाँ मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये जन्म से नहीं होती, इसे पाना पड़ता है। और इसे पाने के लिए समुद्र देव के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ये शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और वो प्राप्त करने के लिए आपको कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। तो नागरानी कुछ भी नहीं सोचती, वो सारा कुछ भूल के वहाँ पर चले जाती है कि मैंने वो शक्तियाँ प्राप्त करनी है। तो वो पानी में चले जाती हैं, जाकर उन शक्तियों को प्राप्त करती हैं। जब प्राप्त करके वापस आती हैं, वापस आके तो फिर आर्यमन की याददाश्त भुलाने के लिए जब आती है तो वहाँ पर गाइस आर्यमन होता ही नहीं है। जी हाँ गाइस, आर्यमन को होश आ चुका था, आर्यमन वहाँ से जा चुका है। आर्यमन बहुत तेज़ी से अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ था कि घर वालों सबको बताऊंगा कि अनंता एक नागिन है। जी हाँ, तो गाइस अनंता एक नागिन है, आर्यमन को पता चल चुका है। पर आर्यमन जब अपनी स्पीड से, ताकत से, कार से जाते हैं तो अनंता भी उसी के पीछे होती है नागिन रूप में उसके पकड़ने के लिए, पर वो नहीं पकड़ पाती। जी हाँ गाइस, नहीं पकड़ पाती। अनंता आर्यमन को नहीं पकड़ पाती, पर आर्यमन अपने घर चले जाते हैं। जब आर्यमन घर पहुंचते हैं तो गाइस क्या सीन होता है कि आर्यमन जी हाँ गाइस, आर्यमन अपने घर के पास जाकर घर सबसे बातें करते। जी सुनो मेरी बात, जब सब जोर से आते हैं तो आर्यमन बिजनेस की बात करने लग जाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि इससे क्या हो गया। तो बाद में फिर सीन दिखाया जाता है कि नागरानी ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। जी हाँ गाइस, नागरानी ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। जी तो गाइस हाँ जी, याददाश्त मिटने के बाद आर्यमन को कुछ याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। फिर उसी के साथ गाइस अगले आने वाले एपिसोड में देखा जा रहा है कि अनंता आर्यमन से पूछ लेती है कि जो वो पिछला परिवार गया था उसके बारे में सब बातें करते हैं। तो आर्यमन उसे हकीकत बताता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं, उस रात क्या हुआ था, मुझे जैसे किसी ने बेहोश कर दिया था, मैं बेहोशी की हालत में था, मुझे कुछ नहीं याद। तब फिर अनंता सोचती है कि आर्यमन अगर वो नहीं था जिसने मुझे मारा है तो फिर वो कौन था। अनंता
सोचती है कि आर्यमन के रूप में कौन था जो मुझे पर हमला कर रहा है। होने तो चाहिए पर हम छोटे अगर होंगे तो हो जल्दी तो गाइस आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा नागिन सीरियल 7 का जो आने वाला एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है। उसी के साथ नागिन का बदला भी पूरा होगा गाइस, तो देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नागिन सीरियल 7। वो बदले होंगे जो तो फिर लेना। जैसे तो पता है आप सबको आर्यमन जो है दिल का बहुत अच्छा है। तो गाइस आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो अनंता है आर्यमन से सच्चाई जानने के बाद वो फिर खोज करेगी कि वो नागिन कौन था जिसने आर्यमन का रूप लिया था या आर्यमन के साथ क्या होता है। तो वो उसे पकड़ेगी और सजा देगी।